जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लोटो सिस्टम। ठीक है, यह इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी का एक प्रिकॉशन है। अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर टीपीएम लेवल को फॉलो करती है, टीपीएम को फॉलो करती है, टीपीएम मतलब हो गया टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो अगर कोई भी फैक्ट्री इसको पालन करती है तो वह लोटो को जरूर पालन करती होगी। अब लोटो का मतलब क्या होता है? लॉक आउट और टैग आउट, इसका पूरा नाम होता है। इसका मतलब यह होता है कि ये कुछ इस तरह से उपकरण दे दिए जाते हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप इनको मैं समझा देता हूं आपको, आगे मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से क्या होता है। देखिए, इस तरह से एक बॉक्स मिलता है, ये कुछ लॉक मिलते हैं आपको। ये मेन स्विच का लॉक होता है, ये एमसीबी के लॉक होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एमसीबी का लॉक होता है, ये एसएफयू का लॉक होता है। ठीक है, या और भी कई चीजों के लिए हम ताला लगा देते हैं, ये भी हमारा एसएफयू का लॉक होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे टैग होते हैं। देखिए, जैसे इस पर लिखा हुआ है डू नॉट ऑपरेट। ठीक है, इस तरह से टैग होता है। तो इस तरह से कुछ सेफ्टी के उपकरणों को उपयोग करके जो मतलब किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना को रोका जा सकता है या ना के बराबर उसको किया जा सकता है। अब कैसे? देखिए, क्या होता है कि यहां पर जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि सेफ्टी सबसे प्रमुख होता है। तो जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिकल का वर्क होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो अच्छी इंडस्ट्री है जहां पर सेफ्टी के रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल का वर्क परमिट बनाया जाता है। अब इस वर्क परमिट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, इनको फुलफिल करना होता है। यस और नो इस तरह से होता है। जहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, कुल मिलाकर के इन सभी में सबसे बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का रोल होता है कि उसने जो फ्यूज है उसको रिमूव किया है कि नहीं रिमूव किया है, फीडर से उसको वो रिमूव करता है, और उसके साथ साथ इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई हजार्ड है, कोई भी मान लीजिए गैस का रिसाव होना है, हो सकता है वहां पर, तो वहां पर पूरी तरह से उसको बंद किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब हर प्रकार की वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करके यहाँ पर अलग अलग जो उस पूरी चैनल में जो भी अधिकारी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होता है, सुपरवाइजर होता है, इंजीनियर होता है, मैनेजर होता है, सेफ्टी मैनेजर होता है, सभी लोगों का इसमें सिग्नेचर होता है, और उसके बाद वर्क परमिट इशू होता है, और फिर उस वर्क परमिट के तहत काम होता है। तो यह इलेक्ट्रिकल में जो वर्क परमिट होता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, या मैकेनिकल का भी होता है। तो जो वर्क परमिट होता है उससे यह होता है कि सारी प्रकार की जो सुरक्षा है उसका पालन करते हुए परमिशन दी जाती है कि अब यहां पर काम करना पूरी तरह से सुरक्षित है। अब अगर इसके दौरान भी अगर यह परमिट बना हुआ है और किसी प्रकार से सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, तो उस वक्त लोगों को पनिश किया जाता है, उनके खिलाफ का एक्शन लिया जाता है, उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वर्क परमिट अगर कहीं पर बना हुआ है तो मतलब ये हुआ कि वहां पर काम करना काफी सिक्योर है, काफी सुरक्षित है। तो ये इस तरह से एक वर्क परमिट बनता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार के वर्क परमिट बनाती हैं। ये उसका एक प्रोफार्मा मैंने आपको दिखा दिया है। तो जो हमारा लोटो सिस्टम होता है उसमें इस तरह से कुछ होता है। देखिए, जैसे ये एमसीबी है ना, एमसीबी के ऊपर इस तरह से लॉक लगा दिया जाता है, और यहाँ पर देखिए लिख दिया जाता है डेंजर डू नॉट ऑपरेट लगा दिया जाता है, और इसके ऊपर ताला लगा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, इसका ताला जो है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई मोटर है उस पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसका जो फ्यूज है, इसका जो मतलब जहां से इसको मोटर को सप्लाई मिल रही है वो मान लीजिए इस एमसीबी के थ्रू मिल रही है। अब यहां पर क्या करेंगे, आप इस एमसीबी को गिरा देंगे, और एमसीबी को गिराने के बाद इस पर इस तरह से हम एक लोटो सिस्टम लगा देंगे, लॉक लगा देंगे, ताला लगा देंगे, और इसके ऊपर इस प्रकार से एक जो है स्टिकर लगा देंगे, और इसकी जो चाबी है ताले की उसको हम उस व्यक्ति को दे देंगे जो वह व्यक्ति इस
पर मतलब मोटर पे काम कर रहा है। तो जब तक वो व्यक्ति काम करके खत्म नहीं करेगा तब तक वो इस ताले की चाबी देगा नहीं, और जब तक इस ताले की चाबी देगा नहीं तब तक यह एमसीबी ऑन नहीं होगी। तो देखिए ना, है ना कितना कमाल का सिस्टम कि जब तक ये व्यक्ति ओके नहीं करेगा तब तक ये चाबी देगा नहीं, और जब तक चाबी नहीं देगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं, और ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये एमसीबी ऑन नहीं होगी, और तब तक सप्लाई इस मोटर को नहीं मिलेगी। यह मोटर सप्लाई इस मोटर तक सप्लाई नहीं आएगी, तो किसी भी प्रकार से दुर्घटना नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह भी एक एमसीबी का ही लॉक है। ठीक है, इस प्रकार से ताला लगा करके और एक टैग लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर लिख भी दिया जाता है कि वर्क अंडर प्रोसेस या डू नॉट डिस्टर्ब, इस तरह से लिख दिया जाता है। तो यह क्लियर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, मान लीजिए कि इस मोटर को चालू करना है, किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि इस मोटर को चालू करना है उसको, अब किसी ने कहा इस मोटर को चालू करो, वो व्यक्ति आया और उसने अगर यहाँ पर इस तरह से जो लोटो सिस्टम है उसका उपयोग नहीं किया गया है तो सीधे आकर के वो एमसीबी को उठा देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को खड़ा भी किया गया है कि तुम देखते रहना, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी काम से चला गया है, कहीं पर पानी पीने के लिए चला गया है, तो वो दूसरा व्यक्ति आया, उसने एमसीबी को ऑन कर दिया, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंच जाएगी और उस व्यक्ति को दुर्घटना उस व्यक्ति की हो जाएगी उस व्यक्ति के साथ में। लेकिन अगर वहां पर लोटो सिस्टम का पालन किया गया है तो इसकी जो ताले की जो चाबी है वो इसी व्यक्ति के पास होगी जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, तो दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है इस जगह पर। इस तरह से देखिए ये हमारा एक मेन स्विच है। इस मेन स्विच में भी देखिए इस प्रकार से ताला लगा दिया जाता है और लॉकआउट सिस्टम बना दिया, स्टिकर उसके ऊपर होता है, लगा दिया जाता है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कोई भी व्यक्ति आएगा अगर इसको ऑन करना है तो पहली बात तो ऑन कर ही नहीं पाएगा, और वो देख करके भी समझ जाएगा कि यहाँ पर काम हो रहा है, तो वो इस सिस्टम को ऑन नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर एक मेन स्विच के ऊपर यहाँ पर भी देखिए एक लॉक सिस्टम लगा दिया गया है। ये देखिए इस प्रकार से लगा दिया गया है कुंडा, और इसके ऊपर ताला लगा करके स्टिकर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो है काम हो रहा है। ये देखिए जो फीडर होते हैं स्टार्टर की, जो मतलब एक स्टार्टर होता है, पैनलों में स्टार्टर बना दिया जाता है, तो उसमें देखिए इस प्रकार से लॉकआउट टैगआउट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। वहां पर लॉक लगा दिया जाता है जिन जिन फीडरों पे काम हो रहा होता है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो उस सिस्टम को पहली बात तो ऑन ही नहीं कर पाएगा, और अगर फिर भी वो देखता है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिकर है उसको लगा दिया गया है। तो ये लोटो सिस्टम होता है दोस्तों। ये हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी सप्लाई देने वाला उपकरण है, जैसे कि हमारा एसएफयू हुआ, एमसीबी हुआ, एमसीसीबी हुआ, या जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जिससे सप्लाई दी जाती है, मेन स्विच हैं उनसे सप्लाई दी जाती है, तो उन सभी में इस तरह से अलग अलग प्रकार से बनाया गया होता है। उसके माध्यम से वो सिस्टम को लॉक करने के लिए उस तरह से डिजाइनिंग की जाती है। तो यह जो हमारा लॉकआउट टैगआउट सिस्टम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे दुर्घटना न के बराबर होती है। एक ये देखिए ये एक जंजीर टाइप, चेन टाइप में होती है, रस्सी टाइप में, इसका भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसको अंदर डाल करके इनके बीच में जो ताले को जो ताला होता है ना, इस प्रकार से ताला यहाँ बीच में लगा करके लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी लिख दिया जाता है कि डू नॉट डिस्टर्ब डेंजर, इस तरह से लिख दिया जाता है, डू नॉट रिमूव लिख दिया जाता है। तो और यहाँ पर देखिए नेम और कई चीजें यहाँ पर लिख दी जाती है कि मतलब यहाँ पर नाम भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति उस जगह पे काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी समझ जाए कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, तो भी वो सिस्टम को जो है ऑन नहीं कर पाएगा। और फिलहाल तो ये ऐसा सिस्टम ही है कि वो व्यक्ति उस सिस्टम को ऑन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से देखिए ये मेन जो पैनल होता है बड़ा सा, उसके डोर को भी इस प्रकार से लॉक कर दिया जाता है। देखिए लॉकआउट सिस्टम बनाया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लॉक करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। अलग अलग मतलब इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। आप जब इंडस्ट्री में अगर कभी जाएंगे तो आपको यह चीज देखने को जरूर मिलेगी, अगर अच्छी इंडस्ट्री है जो सेफ्टी रूल्स को पालन करती है। ये रहा लॉकआउट टैग आउट सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, और यह हमारे इंडस्ट्री में काम करने के दौरान जो सुरक्षा मानक हैं उनको सही से पालन करने के लिए कितना उपयोगी है। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएं काम करने के लिए, तो वहां पर अगर लोटो सिस्टम नहीं है तो आप मांग करें, बोले अपने सीनियर अधिकारी से कि सर यहाँ पर लोटो सिस्टम का
आप जरूर पालन करवाइए, लोटो सिस्टम यहाँ पे लगवाइए। उससे क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो घर से जब आता है तो सुरक्षित आता है और वह घर भी सुरक्षित जाए। ऐसा नहीं है कि वह घर से तो फैक्ट्री आया सुरक्षित, लेकिन शाम को क्या हुआ, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई। तो अगर वो लोटो सिस्टम का पालन करता है तो उसके साथ दुर्घटना नहीं होगी, जैसा मैंने आपको यहाँ पर देख लिया। क्योंकि जो मेन स्विच ही बंद कर दिया गया और इसका जो चाबी है वो उस व्यक्ति को दे दिया गया जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है। तो जब तक वो उस काम को पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो चाबी देगा नहीं, और जब तक चाबी नहीं देगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं, और जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक वहां पर सप्लाई जाएगी नहीं। तो किसी भी प्रकार से दुर्घटना नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों, मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित ढेरों नॉलेज दे सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसमें लिख रखे हैं जो कि हिंदी में है, आपको समझने में भी आसानी होगा। उसमें बहुत सारे एविडेंस का भी उपयोग किया गया है जो कि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो जरूर जाइए, वहां पर विजिट करिए और अच्छे से अच्छी जानकारी लीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।